हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट है। आर्टिकल 14 ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है कि राइट टू इक्वलिटी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करता है कि राइट टू इक्वलिटी, एक समान न्याय कैसे मिलेगा, समता का अधिकार कैसे होगा, एक समान न्याय सबको कैसे मिलेगा, इसके बारे में ये हमारा राइट टू इक्वलिटी बताता है। राइट टू इक्वलिटी कहा क्या गया, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो बातें कही इसमें। पहली बात कही इक्वलिटी बिफोर द लॉ और दूसरी बात कही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका फर्स्ट पार्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डिकीज रूल ऑफ हाउ लॉ इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में एक लॉ है डिकीज रूल ऑफ लॉ, वहां से लिया गया। और ये दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये कहां से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों निगेटिव कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि निगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है। और दूसरा है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, ये बनाया क्यों गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है इक्वलिटी के बारे में, तो यही बात इसमें ऑब्जेक्ट में कहा गया, इट इज सिक्योर टू ऑल पर्सन, इट इज सिक्योर टू ऑल पर्सन्स द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रिफर्ड टू इन द प्रियम्बल। जैसे प्रियम्बल में कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रियम्बल में कहा गया कि हम भारत के लोगों को क्या देंगे, समता का अधिकार देंगे, इक्वलिटी देंगे, सब में समान न्याय होगा, सबका बराबरी का अधिकार होगा। ये सारी बातें जो कही गई उसी के आधार पर ये हमारा आर्टिकल 14 बना हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भारत क्षेत्र के नागरिक हैं, जो भारत क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग हैं, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनको बराबरी का न्याय दिया जाए, इसके बारे में बात कर रहा है। अब इसमें इसी बात को एक रूल में कहा गया, ऑल पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टेंसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन प्रिविलेज कवर्ड अंडर लाइफ एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड। ये बात कही गई कि एक ही परिस्थिति में अब लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कैसे, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन। अब ये पॉजिटिव बात कह दी, ये बात फर्स्ट की कह दी और ये बात सेकंड की कह दी। अब फर्स्ट सेकंड में मतलब क्या हुआ कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सपोज करते हैं कि 4 व्यक्ति 4 पर्सन मिल करके, एक उनमें से व्यक्ति 45 साल का है, दूसरा व्यक्ति 40 साल का है, तीसरा व्यक्ति 35 साल का है और चौथा जो पर्सन है वो 10 साल का है। 4 व्यक्ति मिल जाते हैं और कहीं पर एक घटना कारित कर देते हैं। सपोज करते हैं कि मर्डर हो जाता है, ये 4 लोग मिल करके करते हैं। अब मर्डर हो गया, FIR हो गई, तो चारों लोगों को क्या आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये कहता है कि उन लोगों ने मर्डर किया, सेम परिस्थिति में है, सेम चीज घटना करी है, तो उन सबको बराबर का सजा मिलना चाहिए, बराबर का न्याय होना चाहिए। तो सबको अगर आजीवन कारावास है तो सबको आजीवन कारावास मिलना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कि जो 10 साल का बच्चा है उसको भी आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। ये बात इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहता है कि सबको समान
जो है न्याय मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार है उसके पास, तो उसको भी मिल जाना चाहिए, उसको भी आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए निगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए ही ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या हो गया कि जो 40 साल के 45 साल का है और 35 साल का, ये तो मैच्योर पर्सन है, इन्होंने क्राइम किया और इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो 10 साल का बच्चा है उसको समझ नहीं है, वो उन लोगों की वजह से उसको नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है, क्या है, उसको आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। तो इस बात में कहता है इक्वल प्रोटेक्शन। आप उसको प्रोटेक्शन क्या होगा कि उसकी परिस्थिति को देखा जाएगा, यही बात यही कही। इट डज नॉट पॉस्टुलेट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्संस विदाउट डिस्टिंक्शन। अब इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो 10 साल का बच्चा है उसको हम 3 साल की सजा दे रहे हैं, और जो हमारे 45 साल के हैं, 40 साल के हैं और 35 साल के, उनको हम आजीवन कारावास की सजा दे रहे हैं। और घटना क्या है, चारों की एक है। तो यही बात हमारी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि सबको समान रूप से सजा दी जाएगी अगर कोई घटना कारित की, लेकिन उसमें परिस्थिति देखी जाएगी, उसकी पोजीशन देखी जाएगी, उसकी स्थिति देखी जाएगी, और उस हिसाब से उनको सजाएं दी जाएंगी। अब बात आती है कि एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं। अब उनमें से एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में क्या होता है कि 4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब 4 बच्चे सेलेक्ट होने पर वहां पर वैकेंसी 3, सिलेक्शन 4 के हो गया, वैकेंसी 3 है उस क्लास में। तो अब पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, अब तीनों के नंबर में डिफरेंस है, नंबर में डिफरेंस है। तो हमें जाहिर है कि थर्ड बच्चे को वहां से हटाना पड़ेगा और 2 बच्चों को वैकेंसी के हिसाब से उसमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहता है, अगर 3 ने क्वालिफाई किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को लेना पड़ेगा, जबकि वहां पर वैकेंसी क्या है, 2 है। तो ये तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों ने क्वालिफाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया। अब वहां पर परिस्थिति क्या हुई, कारण देखना पड़ा कि वहां पर वैकेंसी 2 है। तो पहला जो सबसे ज्यादा नंबर लाया, दूसरा जो उससे कम लाया, उन दोनों को क्या किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि वहां स्थिति के हिसाब से उन दोनों को कर दिया और थर्ड को हटाया, थर्ड को रोका। तो ये बात हो गई इसमें कि परिस्थिति देखना है, वास्तविकता वहां के देखना है, तब उसको हमें लेना। तो राइट टू इक्वलिटी ये बताता है, राइट टू इक्वलिटी कहता है कि एक बात जो पहली कही इन्होंने, नेगेटिव कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत हाई क्वालिफाइड है, कोई गरीब, कोई लो क्वालिफाइड है। तो उन सबको समान मिलना चाहिए न्याय। तो ऐसा नहीं, उनकी परिस्थिति देखनी चाहिए कि परिस्थिति क्या है और किस परिस्थिति में किसने कौन सी घटना कारित करी। ये नहीं कि एक ही घटना है, उसकी घटनाएं की परिस्थिति देखने के हिसाब से उसको सजाएं मिलनी चाहिए। ये बात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, और सबको एक समान से सजा मिल जानी चाहिए, ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहता है। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया। तो वेरी इजी और वेरी क्लियर है इसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। हमारी उम्मीद है कि राइट टू इक्वलिटी क्लियर हो गई होगी। अब हम आर्टिकल 15 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।